हेलो बच्चों, आप सभी स्टूडेंट का एक्शन साइंस सर्किट तहे दिल से स्वागत करता है। आज हम आप लोग के बीच केमिस्ट्री का लेक्चर लाए हैं और यह लेक्चर 12th का होगा, यानी कि 12th केमिस्ट्री का, जिसमें से हमने आपको इससे नेक्स्ट लेक्चर में केमिस्ट्री का जो सिलेबस था पूरा सिलेबस के बारे में बताए थे। देखिए, बहुत सारा बच्चा को केमिस्ट्री बहुत भारी लगता है, बहुत मतलब उसको रिएक्शन समझ में नहीं आता है, लेकिन हम आपसे यह वादा करते हैं आपके सफलता में केमिस्ट्री को हम कभी बाधा नहीं बना देंगे। केमिस्ट्री का धुआं धुआं उड़ेगा, लेकिन आपका साथ हमको चाहिए। आप थोड़ा सा हमको साथ दीजिए, देखिएगा, क्योंकि बात यह है जो हर एक सब्जेक्ट का अपना एक लैंग्वेज होता है। आप फिजिक्स पढ़ते हैं तो फिजिक्स की भाषा को समझते हैं तो आपको समझ में आएगी, केमिस्ट्री है तो केमिस्ट्री की भाषा समझिएगा तो केमिस्ट्री आपको समझ में आएगी। उसी प्रकार आज हम यहाँ पर केमिस्ट्री लेकर आए हैं, लेकिन यह समझाने से पहले एक कहानी हम आपको बताएंगे, या कहानी दिमाग में ले लिए तो समझिए आप केमिस्ट्री समझने लायक हो गए। चलिए शुरू करते हैं, ध्यान दीजिए। एक कहावत है, 3 मटका था, समझते हैं? 3 मटका था। तीन मटका है और तीनों मटका ऐसे, एक सीधा है, एक टेढ़ा है, एक पूरे उल्टा हुआ है, और झमाझम बारिश हो रही है। ध्यान दीजिए, झमाझम बारिश हो रही है, पूरा झमाझम बारिश हो रही है। और आपसे हम सवाल पूछते हैं, आप बताइएगा, आप बताइए कौन मटका भर पेट पानी लगा, भर पेट? तो आप ही उसी में से कोई स्टूडेंट बोलिएगा, सर क्या बात करते हैं, जो सीधा होगा वही तो पानी लेगा, जो थोड़ा टेढ़ा होगा वो थोड़ा पानी जाएगा, और जो पूरे उल्टे होगा अगर एक बूंद पानी जाएगा? नहीं जाएगा। तो एक कहानी है, एक बात है, एक दिन की बात है। घड़ा कहने जाता है बादल से, आप बरसते हैं, आप सबको भरपूर पानी देते हैं, लेकिन क्या बात है आज तक आप हमको एक बूंद भी नहीं दिए हैं। तो बादल कहता है, नहीं नहीं, आप कहना गलत है, हम तो सबके लिए समान बरसते हैं, जिसको जितना हक होता है, जिसको जितना होता है उसको उतना मिल जाता है। तो बादल पता करवाते हैं, जगह पता करवाइए क्या ऐसा बात है जो आज तक एक बूंद पानी नहीं गया, और जाके जब देखता है तो घड़ा हमेशा उल्टा ही था। इसीलिए एक बात का ध्यान दीजिए, बारिश रूपी टीचर हम हुए, घड़ा रूपी स्टूडेंट आप है। आप कैसा रहना पसंद करते हैं? ऐसा रहना पसंद करते हैं, ऐसा रहना पसंद करते हैं कि ऐसा रहना पसंद करते हैं? आप जैसा रहना पसंद करते हैं वो आप पे डिपेंड करता है। अगर आप ऐसा लीजिएगा तो पूरा लबालब लीजिएगा, ऐसा थोड़ा कम लीजिएगा, और हम पढ़ा रहे हैं आप ऐसे सुन रहे हैं, सुन के उठा रहे हैं, तो ऐसा हो जाएगा। ऐसा लीजिएगा, कुछ एक बूंद भी नहीं जाएगा। तो वही बात है, आज हम आपको लेक्चर प्रारंभ कर रहे हैं। आप ध्यान दीजिएगा, केमिस्ट्री आपके जीवन में कभी बाधा नहीं आने देंगे, ये मेरी गारंटी नहीं, वादा नहीं, दावा करते हैं आपसे। बात समझ गए होंगे? चलिए शुरू करते हैं, ध्यान देते हैं। सबसे पहले हम यह जानेंगे जो केमिस्ट्री आया कहाँ से है। केमिस्ट्री आया कहाँ से है? तो केमिस्ट्री को हिंदी में क्या कहते हैं? रसायन का नाम बचा तो केमिस्ट्री को केमिस्ट्री पढ़ता है, केमिस्ट्री, लेकिन केमिस्ट्री को केमिस्ट्री पढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा से। केमिस्ट्री और केमिस्ट्री को हिंदी में रसायन कहते हैं, और यह केमिस्ट्री शब्द जो है यह सर्वप्रथम मिस्र में इसकी उत्पत्ति हुई थी। मिस्र को इंग्लिश में इजिप्ट भी कहते हैं, इजिप्ट। और आज से लगभग 600 BC पूर्व मिस्र में कला यानी कि आर्ट्स के रूप में केमिस्ट्री का प्रयोग हुआ था। आपकी कला क्या होता है? पर साइंस आ गया, आर्ट्स, तो कोई बात नहीं। मिस्र में एक नगर है जिस नगर का नाम है अलेक्जेंड्रिया, और अलेक्जेंड्रिया नगर जो थी वहीं पर के जो व्यक्ति रहते थे, व्यक्ति पहले वहाँ के बहुत गरीब हुआ करते थे, और वहाँ एक नदी थी। उस नदी में जा करके जो भी पत्थर और चुन चुन के लाया करते थे, उस पत्थर से विभिन्न प्रकार के डिजाइन, यानी कला, आर्ट्स, मतलब विभिन्न प्रकार के डिजाइन बनाया करते थे। और वहीं पर एक कहावत भी है, जो सोना बहुत मतलब वहाँ से निकले थे उस समुद्र से, उस सोना को लेकर के बहुत सारे तंबू में बनाए थे, जिसमें इंसान को मतलब मरने उड़ने भी उस चीज़ का यूज किया आता है। तो उसी प्रकार यहाँ पर है केमिस्ट्री का अगर आपसे पूछेगा सर्वप्रथम कहाँ यूज हुआ था, तो आप बोलेगा मिस्र में हुआ था। मिस्र को हिंदी में इजिप्ट कहते हैं, जो आज से लगभग 600 BC मतलब बिफोर क्राइस्ट 600 BC पूर्व कला के आर्ट्स के रूप में हुआ था। बात समझ होंगे।
और इसको भाषा के रूप में आप लिख लीजिएगा, इतना भाषा का लंबा हो जाएगा, ध्यान दीजिए। उसी प्रकार फिर केमिस्ट्री, केमिस्ट्री अगर आपसे पूछे तो केमिस्ट्री ग्रीक वर्ड से आया है, और ग्रीक वर्ड जो है ग्रीक वर्ड कीमिया से आई है। कहाँ से आई है? कीमिया। और कीमिया का मतलब होता है काला रंग, ध्यान दीजिएगा, काला रंग। काले रंग को काला मिट्टी कहते हैं और काले मिट्टी को काला पत्थर भी कहते हैं, और यह काला रंग का संबंध कोयला से है। और कोयला एक प्रकार क्या है? कोयला एक प्रकार का पदार्थ है। तो आप एक बात समझ लीजिए, पदार्थों का अध्ययन को ही केमिस्ट्री कहते हैं, पदार्थों का अध्ययन को ही केमिस्ट्री कहते हैं, समझ गए होंगे। उसके बाद देख लिए केमिस्ट्री को इंग्लिश में क्या कहते हैं? रसायन। रसायन ही क्यों कहे? रसायन ही क्यों पढ़ा? देखिए रसायन है तो रसायन को अगर तोड़ते हैं तो रस प्लस आयन में टूटता है। तो रस का मतलब द्रव या तरल, और द्रव मतलब पारा होता है, सब जानते होंगे, पारा जिसको मरकरी एजी कहते हैं। और यह पारा एक धातु है। और अध्ययन का आयन जो है, आयन का शाब्दिक अर्थ अध्ययन होता है। और अध्ययन मतलब कहने का हुआ धातु का अध्ययन जिसमें करेंगे वही रसायन होगा। और धातु पर पदार्थ है, तब पदार्थ घूर फिर के बात वही आया, पदार्थ का अध्ययन करेंगे वही केमिस्ट्री है। मेरे ख्याल से लगता है आप कितना बात समझ पूरी आ गया होगा। अगर जो चीज़ समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट कीजिएगा, उसका वीडियो हम फिर से बना कर डालेंगे। ध्यान दीजिए, तो केमिस्ट्री को अध्ययन में सुविधा लाने के लिए केमिस्ट्री को 3 पार्ट में बांटे हैं, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो फिजिकल केमिस्ट्री क्या है? मतलब रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम लोग पदार्थ की प्रकृति, नियम तथा उसके सिद्धांत के बारे में अध्ययन करते हैं, उसी को भौतिक रसायन कहते हैं। उसके बाद कार्बनिक रसायन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। परिभाषा एक बहुत प्राचीन परिभाषा, और जो पहले देते थे आप 10वां में ठीक था, लेकिन अब जगह तो गलत हो जाएगा। क्या है? कार्बन तथा उसके यौगिक के बारे में अध्ययन करते हैं। मतलब रसायन विज्ञान की मतलब रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम लोग कार्बन तथा उसके यौगिकों के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। और आप ही बताइए, जब मैं कहता है कार्बन होगा तो आप ही बताइए Na2CO3 मतलब सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट आपको पूछेंगे क्या कार्बनिक यौगिक है? कार्बन है इसमें, फिर भी यह कार्बनिक यौगिक नहीं है। इसके हिसाब से का परिभाषा गलत हो जाएगा। आप जो परिभाषा दीजिएगा आप यह दीजिएगा, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम लोग हाइड्रोकार्बन तथा उसके व्युत्पन्न के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे ही हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। और यहाँ पर है और कार्बन रसायन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसमें यह रसायन की वह शाखा है जिसमें हम लोग खनिज, अयस्क, तत्व, यौगिक के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे ही हम और कार्बन रसायन कहते हैं। एक समान परीक्षा दे दीजिए। उसके बाद कुछ महत्वपूर्ण फादर पूछ देते हैं, बहुत से एग्जाम आप दीजिएगा। जब फादर ऑफ केमिस्ट्री क्या होते हैं, फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, फादर ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, फादर ऑफ इंडियन केमिस्ट्री क्या है, इस सब चीज़ का लिस्ट हम यहाँ दिए हैं, एक बार देख लीजिए। यहाँ लिखा हुआ है फादर ऑफ केमिस्ट्री। तब फादर ऑफ केमिस्ट्री आपको पूछेगा तब बोलेगा एंटोनी लेबोजियर। क्या बोलोगे? एंटोनी लेबोजियर। और एंटोनी लेबोजियर ने एक बुक लिखा था, बुक का नाम था बुक ऑफ केमिस्ट। बुक ऑफ केमिस्ट में जल और O2 के बारे में बहुत ही बड़े मात्रा में व्याख्या किए हुए हैं, जिस बुक का नाम है बुक ऑफ केमिस्ट, एंटोनी लेबोजियर लिखे थे। और यह जो है केमिस्ट्री का फादर के नाम जाने जाते हैं। उसके बाद है इंडियन फादर ऑफ केमिस्ट्री। इसको इंडियन फादर जो है केमिस्ट्री का वो है PC रॉ। इसको फुल फॉर्म में कहते हैं प्रफुल्ल चंद्र रॉय। प्रफुल्ल चंद्र रॉय याद रखिएगा, प्रफुल्ल चंद्र रॉय PC रॉय कहते हैं। और है फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है फ्रेडरिक वॉलर। आपको पता है एक वैज्ञानिक थे जिसका नाम था बर्जेलियस। बर्जेलियस ने ही वाइटल फोर्स थ्योरी, जैव शक्ति सिद्धांत दिए थे। और उन्होंने बताए थे जैव शक्ति सिद्धांत में जो कार्बनिक यौगिक केवल सजीव से ही प्राप्त होते हैं, मतलब जैविक देवी शक्तियों से प्राप्त होते हैं, इससे प्रयोगशाला हम नहीं बनाते हैं, ऐसा कहा जाता है। फ्रेडरिक वॉलर जो थे बर्जेलियस से क्या थे? शिष्य थे। इन्होंने ही कहा, देखिए कोई बड़े व्यक्ति होते हैं और बड़े व्यक्ति कोई बोल देता है भाई काम नहीं कर सकते हैं, तो पहले लोग छोड़ देता है। लेकिन यही एक व्यक्ति थे, वो कहने पर भी इन्होंने कहना प्रयास शुरू किया था और पहले बार में ही यूरिया का निर्माण किया था। और आपको यह भी पता, आप क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं, जो प्रयोगशाला में सबसे प्रथम कौन ऐसा कार्बनिक यौगिक है जो प्रयोगशाला में बनाया गया था, तो आप यूरिया का नाम लीजिएगा, जो बनाए थे फ्रेडरिक वॉलर। इसी कारण से इसको जो है फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नाम जाने जाते हैं। उसके बाद है फादर ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फादर ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है अल्फ्रेड वर्नर है, अल्फ्रेड वर्नर है। उसके बाद है फादर ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री। फादर ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री विलियम ओस्टवाल्ड को कहा जाता है। फादर ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री विलियम ओस्टवाल्ड को कहा जाता है। इसी चंद्रलम के साथ हम इस वीडियो को यहीं स्टॉप करते हैं। ये एक बेसिक लेक्चर था। अगला जब हम आएंगे तो पदार्थ के क्या गुण है, क्या लेक्चर है, सारा डिटेल हम आपको देंगे। थोड़ा सा भी दिक्कत आपको नहीं होगा। इन्हीं चंद्रलम के साथ वाणी विराम देते हैं। धन्यवाद।